नमस्कार बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग आपका जो ओमनाथ जर्नी का लास्ट पार्ट है रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर से बन सकते थे सभी टॉपिक पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं। देखते हैं कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया है और इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर के दो वीडियो हम पहले कर चुके हैं। एक वीडियो में आपकी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन है एंड उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, और सेकंड वीडियो में आपका इसकी वर्कशीट है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। तो होपफुली आपने दोनों ही वीडियो देख ली होगी और आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में आई आस्क यू क्वेश्चंस, बट मैं आपको आंसर्स नहीं बताऊंगी। ऑल्दो कुछ हिंट्स आपको दे दिए जाएंगे जहाँ से कि अगर आपको आंसर नहीं आता है आप उनको देख के आंसर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओमनाथ जर्नी जो ये आपका चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मैप वर्क भी है इसमें। आपको मैप्स में जितने भी स्टेट से ओमना की ट्रेन पास हुई है वो पता होने चाहिए कि कहाँ पे है। सेकंड, आपको उन सभी की कैपिटल्स और उन सब की लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए जो कि आपकी एनसीईआरटी में बताई भी हुई है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया होगा और समझ में आ गया होगा आपको। तो अब शुरू करते हैं। क्विज़ करने का तरीका आपको पता ही होगा। और सबसे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे नीचे राइट साइड में आपके सीधे हाथ की तरफ रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब। आप उसको एक बार टैप कर देंगे, उस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब आपकी वीडियो आएगी तो आपको पता लग जाएगा। ओके, चलिए ना स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी ब्रिजेस आर देयर बिटवीन गोवा एंड केरला। ये आपको बताया है ओमना ने जब वो ट्रेन से जा रही थी कि गोवा और केरला के बीच में बहुत सारे ब्रिजेस और टनल्स हैं, और उसका रीज़न भी बताया हुआ है आपको, क्योंकि ये जो है आपका वहाँ पे बहुत सारी वाटर बॉडीज़ और बहुत छोटी छोटी हिल्स हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, वाटर बॉडी को क्रॉस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ब्रिजेस चाहिए होते हैं। और आपकी जो हिल्स होती है उनको क्रॉस करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, उनके अंदर से हम लोग टनल्स बना देते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने ब्रिजेस हैं गोवा एंड केरला के बीच में। आपके ऑप्शंस हैं ए 1000, बी 2000, सी 3000 या फिर डी 4000। वीडियो को पॉज करिए। इफ़ यू नो द आंसर तो वीडियो को पॉज करेंगे आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखेंगे। आंसर 1, ए, बी या फिर सी, जो आपको लगता है कि सही है तीनों में से। ठीक है, देखिए ब्रिज आपको दिखा देते हैं। ये आपके ब्रिज होते हैं, जैसे कि आप नीचे देख ही सकते हैं। यहाँ पे पानी है और जो ट्रेन है आपकी वो पानी पे तो चल नहीं सकती, तो इसलिए ब्रिजेस बनाए जाते हैं ताकि आपकी जो ये वाटर बॉडी है आपकी, चाहे रिवर है चाहे लेक है कोई, है ना, ताकि उसको क्रॉस किया जा सके। ओके, तो होपफुली आपने आंसर दे दिया होगा। अगर आपने आंसर नहीं दिया है तो मैं आपको बता देती हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलिए, उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऑन पेज नंबर 57। ओके, सो 57 पेज नंबर पे जाइए आप एनसीईआरटी के। वहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कितने ब्रिजेस हैं और कितनी टनल्स हैं आपकी गोवा से केरला के बीच में। ठीक है, आप वहाँ से आंसर देख लेंगे। वैसे इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुनील एंड हिज फैमिली गॉट डाउन एट विच स्टेशन। सुनील और उसकी फैमिली किस स्टेशन पे ट्रेन से उतरी थी, एट विच स्टेशन दे गॉट डाउन। आपके ऑप्शन हैं ए अहमदाबाद, बी कोझीकोड या फिर सी कोट्टायम। ए, बी या फिर सी, ये जो तीनों आपको स्टेशंस दिए हुए हैं इनमें से एक स्टेशन वो है जहाँ से कि ओमना ने ट्रेन को बोर्ड किया था, दूसरा स्टेशन वो है जहाँ पे सुनील एंड ने डीबोर्ड किया था, और तीसरा स्टेशन वो है जहाँ पे कि ओमना ने डीबोर्ड किया था। आपको तीनों स्टेशंस पता होने चाहिए कि कहाँ पे क्या हुआ था। खैर अभी तो आप सिर्फ इसका उत्तर देंगे कि सुनील और उसकी फैमिली ने कहाँ पर ट्रेन को डीबोर्ड किया था। ये देखिए, ये आपकी ट्रेन का मैप है। गांधीधाम, अहमदाबाद, वडोदरा, पनवेल, दिस इज़ मडगांव, मैंगलोर, कोट्टायम, त्रिवेंद्रम एंड नगरकोल। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लुक दिस रेलवे टिकट केयरफुली एंड नेम द स्टेशन फ्रॉम विच ट्रेन विल बी बोर्डेड। इस टिकट को आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये रेलवे का टिकट है आपका, और आप इसको देख के बताएंगे कि अगर आपके पास ये टिकट हो तो आप किस स्टेशन से ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं, किस स्टेशन से ट्रेन पे चढ़ सकते हैं। देख लीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज करिए, टिकट को देख लीजिए। मैं तब तक ऑप्शन बता देती हूँ। आपके ऑप्शन हैं ए मंडावली, बी दिल्ली या फिर सी मेरठ। आप मंडावली, दिल्ली या मेरठ में से किस स्टेशन का ये टिकट है, किस स्टेशन से इस टिकट के थ्रू ट्रेन को बोर्ड किया गया है। चलिए, उम्मीद आपने आंसर दे दिया होगा। ए, बी या फिर सी, विच एवर इज़ करेक्ट। आपको टिकट रीडिंग हम लोगों ने बताई हुई है जब हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे उसमें भी,
और एनसीईआरटी में भी आपका एक टिकट दिया हुआ है जिसमें कि कैसे पता लगता है कहाँ से बोर्ड करना है, कहाँ डी बोर्ड करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी सिखाई है टिकट की। चलिए आगे आते हैं। रीड द टिकट केयरफुली एंड टेल व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म टिकट। देखिए प्लेटफॉर्म एक तो होता है आपका जर्नी टिकट, एक होता है आपका प्लेटफॉर्म टिकट। प्लेटफॉर्म टिकट में क्या होता है कि मान लीजिए आपको किसी को रिसीव करने जाना है प्लेटफॉर्म पे, आपके कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं तो आप पहले प्लेटफॉर्म टिकट लेंगे, उसके बाद ही आप प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक प्लेटफॉर्म टिकट आपको दिखाया जा रहा है। देखिए ऐसा होता है, आपको बताना है कि ये प्लेटफॉर्म टिकट की कॉस्ट कितनी है। आपको इस पर बहुत सारे नंबर मिलेंगे, ये एक नंबर है, दिस, ठीक है ना। तो आपको प्राइस बताना है कि फेयर कितना है, इसका चार्जेस कितने हैं आपके प्लेटफॉर्म टिकट के। वीडियो पॉज करिए, देखिए और उसके बाद आंसर दीजिए। मैं तब तक आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। आपके ऑप्शंस है ए ₹3, बी ₹2308 या फिर सी ₹10। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज look at this ticket and tell from which station this person will get down from train, at which station। आपको इस टिकट को देखना है और आपको बताना है कि किस स्टेशन पे जो पर्सन है जिसके पास ये टिकट होगा वो ट्रेन से गेट डाउन करेगा, डी बोर्ड करेगा ट्रेन को। देखिए ये आपका टिकट है। पहले मैं ऑप्शंस बता देती हूँ। आपके ऑप्शंस हैं ए सयामा, बी वल्लभ विद्यानगर या फिर सी पटेल नगर। टिकट को अच्छे से देखिए, बताइए। ये लिखा हुआ है आपका, देखिए 2 स्टेशंस के नाम यहाँ लिखे हैं, सयामा टू वल्लभ विद्यानगर, ठीक है। ये आपका एक नंबर लिखा है एंड दिस फेयर एंड ऑल, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, डेट लिखी है आपकी। तो आप बताइए अगर ये टिकट आपके पास होगा तो किस स्टेशन पे आप उतरेंगे। चलिए सयामा, वल्लभ विद्यानगर, पटेल नगर। होपफुली आपने आंसर दे दिया होगा अभी तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज रूट मैप ऑफ ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार। आपको अभी एक रूट मैप दिखाया जाएगा जो कि एक ट्रेन का है जो दिल्ली से हरिद्वार जा रही है। फाइंड एट विच स्टेशन द ट्रेन विल नॉट स्टॉप। आपको बताना है किस स्टेशन पे ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, ट्रेन नहीं रुकेगी, ठीक है, विल नॉट स्टॉप। आपके ऑप्शंस पढ़ देती हूँ एक बार। ए मुजफ्फरनगर, बी खतौली, सी बिजनौर या फिर डी मोदी नगर। आप एक बार देख लीजिए क्योंकि आजकल जैसे कि आप जानते हैं ज़्यादातर जो ट्रेन के आप रूट्स देखते हैं वो इंटरनेट पे देखते हैं, तो आपको वो भी देखना आना चाहिए। देखिए ये ट्रेन का रूट है आपका, दिल्ली से चली, और ये जो स्टेशन जो आपको वाइट कलर से दिए हुए हैं ये ट्रेन के स्टेशंस हैं, ओके। तो ध्यान से देखिए और देखिए कि किस स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुक रही है। आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से आपके ऑप्शंस हैं मुजफ्फरनगर, खतौली, बिजनौर एंड मोदी नगर। ए, बी, सी या फिर डी। चलिए उम्मीद है आपने उत्तर दे दिया होगा अभी तक आपने। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर वी कैन गेट रेलवे टाइम टेबल। रेलवे टाइम टेबल के बारे में आपको बताया हुआ है आपके चैप्टर में। आपको बताना है कि आप रेलवे टाइम टेबल कहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको किसी ट्रेन का टाइम टेबल चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे। आपके ऑप्शंस हैं ए रेलवे क्रॉसिंग। रेलवे क्रॉसिंग हम बता चुके हैं, अ प्लेस वेयर ट्रेन जो है वो क्रॉस करती है एक रोड को, उसको हम रेलवे क्रॉसिंग बोलते हैं। तो आपको रेलवे क्रॉसिंग से मिलेगा टाइम टेबल, या फिर जो टिकट चेकर आता है आपका TTE जो आता है उससे मिलेगा आपको रेलवे टाइम टेबल, या फिर आप रेलवे स्टेशन जाएंगे। ए, बी या फिर सी, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट अ रेलवे टाइम टेबल। ओके आपने आंसर दे दिया होगा अभी तक। तो देखिए ये वो जगह है, अब पहचानिए कि ये कौन सी जगह है जो आपको बताया है उसमें से जहाँ पे कि आप जाएंगे अगर आपको किसी ट्रेन का टाइम टेबल चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इन्फॉर्मेशन यू कैन नॉट गेट फ्रॉम अ टिकट। अगर आपको एक टिकट दे दिया जाए तो इनमें से कौन सी वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको टिकट से नहीं मिलती है। ओके यू कैन नॉट गेट, आप नहीं ले सकते हो वो इन्फॉर्मेशन टिकट से। आपके ऑप्शंस हैं बर्थ एंड कोच, कौन सा बर्थ और कौन सा कोच है ये आपको नहीं पता लगेगा, या फिर फेयर, या फिर डेट टू स्टार्ट जर्नी, और फूड आइटम्स यू विल गेट। आपके बर्थ हम बता चुके हैं, आपकी सीट्स होती हैं। कोचेस जो होते हैं आपके ट्रेन के डब्बे जो होते हैं उनको कोच बोलते हैं। कोच के टाइप भी हमने किए थे आपकी क्लास में कि कौन से होते हैं। आपका AC, फर्स्ट क्लास AC, सेकंड AC, थर्ड AC, एक आपका स्लीपर होता है SL, ओके, और एक हमारा चेयर कार CC होता है, ठीक है।
तो ये हमने कोचेस किए थे। चलिए अभी बर्थ आपको पता है, बर्थ हमारे जो साइड में होते हैं, एक तो साइड लोअर होता है, साइड अपर होता है, और एक आपका अपर बर्थ, मिडिल बर्थ और लोअर बर्थ होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी। 3 ये साइड में होते हैं और साइड लोअर एंड अपर लोअर आपकी साइड्स की 2 सीटें होती है। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको टिकट से नहीं मिलेगी, आपको ये बताना है। बर्थ और कोच कहाँ है आपका वो नहीं पता लगेगा, या फिर फेयर नहीं पता लगेगा, या फिर डेट टू स्टार्ट जर्नी नहीं पता लगेगा, या फिर क्या फूड आइटम्स आपको सर्व किए जाएंगे ट्रेन में वो नहीं पता लगेगा। वीडियो पॉज करिए और अपना आंसर दीजिए, ईजी क्वेश्चन है। ओके चलिए आपने आंसर दे दिया होगा। तो देखिए हिंट के लिए आप इस टिकट को देख सकते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, और देख लीजिए कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको टिकट से मिलती है, जिसमें हमने बताया था कि पीएनआर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, किस लिए काम आता है ये भी हम बता चुके हैं। ट्रेन किस स्टेशन से किस स्टेशन जा रही है, जैसे दिस ट्रेन जिसका ये टिकट है इज़ गोइंग फ्रॉम बांद्रा टर्मिनल टू रतलाम, है ना, ये बांद्रा से रतलाम जा रही है। आपको फेयर यहाँ पे दिया हुआ है, ये कोचेस दिए होते हैं, बर्थ दिया होता है, आपको ट्रेन का नाम दिया होता है, अवध एक्सप्रेस ट्रेन है आपकी, ट्रेन का नंबर दिया रहता है, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर वो दिया होता है, जो टिकट है उस पर कितने एडल्ट्स और कितने चाइल्ड हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन, बोर्डिंग डेट दी रहती है, सब कुछ, और टाइम दिया रहता है, सब कुछ आपको ट्रेन के टिकट पे होता है। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं होती वो आपको बतानी है। नेक्स्ट, व्हाट लैंग्वेज पीपल ऑफ गोवा स्पीक्स, ये हम बहुत सारी लैंग्वेजेस हमने की थी 5 स्टेट्स की, जो कि आपके जिनसे कि ओमना की ट्रेन गई थी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा एंड केरला, इनकी हम वो कर चुके हैं, लैंग्वेज कर चुके हैं। तो आपको बताना है कि गोवा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ए मराठी, बी कोंकणी, सी मलयालम या फिर डी तमिल। ए, बी, सी या फिर डी। एक्चुअली इसका आंसर नहीं है एनसीईआरटी में, बट आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे आपको वेरियस लैंग्वेजेस के नाम दिए हुए हैं और आपको बताना था कि ये किन स्टेट्स में बोली जाती है। तो ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। देखिए हमने बात की थी गोवा की लैंग्वेज की, तो ये लैंग्वेज है गोवा की। आप लैंग्वेज से तो हिंट नहीं ले पाएंगे, तो आपको डेफिनेटली पता ही होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। मराठी जो होती है वो आपकी महाराष्ट्र में बोली जाती है। महाराष्ट्र कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए इन सभी स्टेट्स की, ऑल्दो मैंने कैपिटल दी नहीं है इसमें, मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें कि आपके जो मैप है उसका एक टेस्ट होगा छोटा सा। महाराष्ट्र कैपिटल है मुंबई, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इज कोंकणी। कोंकणी लैंग्वेज आपकी, जो क्वेश्चन आपका गोवा की लैंग्वेज है, गोवा कैपिटल पणजी। नेक्स्ट इज मलयालम। मलयालम आपकी केरला की लैंग्वेज है, जिस स्टेट में ओमना को जाना था। केरला कैपिटल है इसकी तिरुवनंतपुरम। ओके चलिए, नेक्स्ट इज तमिल। तमिल है आपकी तमिलनाडु। कैपिटल चेन्नई। ओके चलिए आगे आते हैं। इसमें कर्नाटका का नहीं दिया, कर्नाटक की लैंग्वेज भी आपको पता होनी चाहिए। कर्नाटका एक स्टेट है जहाँ से कि ओमना की ट्रेन पास हुई थी। कैपिटल है कर्नाटका की बेंगलुरु, और लैंग्वेज जो यहाँ पे बोली जाती है दैट इज कन्नड़। ओके चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 10 इज कैपिटल ऑफ गुजरात इज। कैपिटल जैसे कि हमने बात की थी आपको पता होनी चाहिए। गुजरात की कैपिटल मैंने नहीं बताई है आपको लास्ट स्लाइड में। अब आप बताइए कि गुजरात की कैपिटल क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए गांधीधाम, बी गांधीनगर, दोनों डिफरेंट है गांधीधाम एंड गांधीनगर। नेक्स्ट इज बापूनगर या फिर डी अहमदाबाद। विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज कैपिटल ऑफ गुजरात। इनमें से गुजरात की कैपिटल क्या है। गुजरात वो स्टेट है जहाँ से कि ओमना ने ट्रेन को बोर्ड किया था। देखिए अगर आपको मैप में देखना है तो ये हमारा स्टेट है, वेस्टर्न स्टेट है गुजरात। ओके चलिए वीडियो पॉज करिए, आंसर बताइए। अगर इसका आंसर नहीं पता है आपको, मैं नहीं बता रही हूँ अभी क्योंकि ईजी ही क्वेश्चन है, तो आप इसको गूगल कर लेंगे या फिर मैप की अगर बुक है आपके पास आप उसमें देख लेंगे कि गुजरात की कैपिटल क्या है। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल ऑफ विच स्टेट स्पीक मलयालम। किस स्टेट के लोग मलयालम बोलते हैं। लैंग्वेजेस हमने अभी की थी और आपने एनसीईआरटी में भी की हुई है, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी आपको। अगर आपने लास्ट स्लाइड को ध्यान से सुना है तो आपको पता होगा मलयालम किस स्टेट में बोली जाती है। आपके ऑप्शन हैं ए कर्नाटका, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरला। किस स्टेट की लैंग्वेज है आपकी मलयालम।
A, B, C या फिर D? ओके, आंसर दे दिया होगा आपने. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज इन रेड कलर. ये देखिए, ये आपको इंडिया का मैप दिया हुआ है पूरा. आपको बताना है कि इस मैप में जो रेड कलर से स्टेट है आपका, ये देखिए यहाँ पे ये स्टेट है हमारा, इसमें ये कौन सा स्टेट है. आपके ऑप्शंस हैं, ए केरला, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु, डी गोवा. आपको इंडिया के जितने स्टेट्स हैं सभी पता होने चाहिए, भले ही मैप में लोकेशन आपको कुछ की ना पता हो. लेकिन हाउ मेनी स्टेट्स, पहले हमारे 29 स्टेट्स थे एंड 7 यूनियन टेरिटरीज थी. लेकिन आर्टिकल 371 के बाद हमारी 28 स्टेट्स हैं अभी, क्योंकि जो हमारा स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, अब उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है. एंड अभी हमारी 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. ओके, सो स्टेट्स आपको पता होने चाहिए कि कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरी है. क्योंकि लास्ट क्लास में जब आपसे स्टेट्स पूछा गया तो कुछ बच्चे अहमदाबाद को भी स्टेट बता रहे थे. अहमदाबाद ये सब जो है स्टेट्स नहीं है आपके, ये आपके स्टेट के अंदर छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, टाउन्स या डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द लास्ट स्टेशन ऑफ ट्रेन ओमना वाज ट्रैवलिंग बाय. जिस ट्रेन से ओमना ट्रैवल कर रही थी उस ट्रेन का लास्ट स्टेशन कौन सा था. आपके ऑप्शन है, ए कोट्टायम, बी कोझिकोड, सी त्रिवेंद्रम या फिर डी नगरकोल. ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा स्टेशन लास्ट आपको याद होगा. जो ट्रेन का नाम था जिससे ओमना ने ट्रैवल किया था, उसके नाम में ही फर्स्ट स्टेशन और लास्ट स्टेशन का नाम था. ठीक है, तो लास्ट स्टेशन कौन सा था ये आपको बताना है. ओके, इसके हिंट के तौर पे आपको एक बार ये दिखा देते हैं हम लोग. देखिए, ये मैप है हमारे उस ट्रेन का, गांधीधाम नगरकोल एक्सप्रेस, जिससे कि ओमना ने ट्रैवल किया था. ये सारे इसके स्टेशन आप यहाँ से थोड़ा सा ले सकते हैं हिंट कि कौन सा लास्ट स्टेशन है. चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम अ रेलवे टाइम टेबल. आपको रेलवे टाइम टेबल से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है. आपके ऑप्शन हैं, ए स्टेशन अलॉन्ग द रूट, ट्रेन जैसे जा रही है उसके बीच में कौन कौन से स्टेशन आएंगे ये आपको पता लगता है. या फिर अराइवल एंड डिपार्चर टाइम, किस टाइम ट्रेन आएगी किस टाइम जाएगी ये पता लगता है. या फिर डिस्टेंस कवर्ड, कितनी डिस्टेंस कवर की गई है. या फिर ऑल ऑफ दीज, ऊपर की सभी इन्फॉर्मेशन आपको रेलवे टाइम टेबल से पता लग जाती है. ए, बी, सी, डी, विच ऑफ दिस इज करेक्ट. स्टेशंस, अराइवल डिपार्चर टाइम, डिस्टेंस कवर्ड एंड या फिर सभी. ओके, आपने आंसर दे दिया होगा. तो देखिए, ये आपका रेलवे का टाइम टेबल है गांधीधाम नगरकोल एक्सप्रेस का. तो इसको आप पता कर लीजिए कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन इस टाइम टेबल से पता लग रही है, जो कि आपको यहाँ पे पूछा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फेरी. फेरी आपका एक वर्ड यूज़ हुआ है इस चैप्टर में, हमने बताया भी था फेरी के बारे में. तो आपको बताना है फेरी क्या है. अ वंडरफुल स्टोरी, एक जो बहुत अच्छी कहानी होती है उसको आप फेरी बोलते हैं. या फिर अ टाइप ऑफ बोट, एक बोट जैसा बोट का एक टाइप होता है. या फिर अ वुमेन विद मैजिकल बैंड, जिसको आप परी बोलते हैं. एक वुमेन जिसके हाथ में एक जादू की छड़ी होती है उसको आप फेरी बोलते हैं. फेरी स्पेलिंग देख लेना, FERRY. फेरी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. ठीक है, चलिए आंसर दे दिया होगा आपने. तो देखिए, ये फेरी है. आप यहाँ से ये जो पिक्चर आपको दिया इसमें कहाँ है फेरी, आप वहाँ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन, थोड़ा हिंट ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ओमना डिड नॉट ट्रैवल ड्यूरिंग हर जर्नी. इनमें से किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे ओमना ने अपनी जर्नी के दौरान ट्रैवल नहीं किया था. डिड नॉट ट्रैवल्ड. आपके जैसे कि हम लोग जानते हैं ओमना ने बहुत सारे ट्रेन से उतरने के बाद भी बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में उसने ट्रैवल किया है. तो आपको बताना है किस में नहीं किया था. आपके ऑप्शन हैं, ए बस, बी रिक्शा, सी टैक्सी, डी फेरी. ए, बी, सी एंड डी, कौन सा आपका करेक्ट आंसर है. चलिए, आपने आंसर कर दिया होगा. अब ये आपको एक पिक्चर दी हुई है, ये कुछ वो आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हुए हैं जिनसे कि ओमना ने ट्रैवल किया था. होपफुली आप सभी को जानते होंगे, सभी में आपने भी ट्रैवल किया होगा. ठीक है, तो बताइए कि कौन सा आंसर सही है. इनसे हिंट लेके आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. 17th क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन ओमना डिड नॉट मेंशन इन हर डायरी. ओमना ने अपनी डायरी में बहुत सारे स्टेशंस की बात की है, लेकिन कुछ स्टेशंस ऐसे भी होंगे जो तब आए होंगे व्हेन ओमना वो स्लीपिंग. हो सकता है रात को भी तो ट्रेन में काफ़ी सारे स्टेशंस आते हैं ना, तो ओमना उनको मेंशन नहीं कर पाई. तो इनमें से कौन सा वो स्टेशन है जो कि ओमना ने अपनी डायरी में मेंशन नहीं किया है बट वो है आपकी जर्नी में. आपके ऑप्शंस हैं,
ए उडुपी, बी सूरत, सी मडगांव, डी कोट्टायम। ये जो आपको स्टेशन दिए हुए हैं इसमें से 3 स्टेशन ओमना ने मेंशन किए हैं। एक स्टेशन पे तो उसने वड़ा पाव खरीदा था, एक स्टेशन उसने बताया था कि जब वो गोवा में एंटर किया तो उसने देखा था कि वहाँ पे रेड सॉइल है और बहुत ही ब्यूटीफुल उसने बाहर का सीन बताया था। एक स्टेशन है जहाँ पे कि उसके फ्रेंड्स ने ट्रेन को डीबोर्ड किया था। तो होपफुली आपको तीनों ही स्टेशंस पता होंगे। तो कौन सा स्टेशन है ऐसा जो कि उसने नहीं बताया, उस पर कुछ भी नहीं हुआ, वो नहीं देख पाई उसको कि बाहर क्या है, या फिर कुछ ऐसा डायरी में नोट करने लायक उसे नहीं मिला। ए, बी, सी या फिर डी, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? चलिए आपने आंसर कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी मिनट्स द ट्रेन स्टॉप्ड एट कोट्टायम स्टेशन। अभी आपको एक रेलवे का टाइम टेबल दिखाया जाएगा, वही टाइम टेबल है जिसका कि आपको जो कि आपको दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। और हमने उस टाइम टेबल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन भी किए थे, जिसमें हमने ये भी देखा था, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, कि जो आपकी ट्रेन है वो अहमदाबाद पे कितने टाइम रुकी है। तो वो तो हम देख चुके हैं। अब आप मुझे बताइए कि जो ट्रेन है वो कोट्टायम स्टेशन पर कितना टाइम रुकी है। आप ये देखिए, ये आपका मैप है, इसको पॉज कर लीजिए। पहले मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ आपके लिए। आपके ऑप्शन है 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स। कोट्टायम स्टेशन की बात हो रही है। ये देखिए, ये कोट्टायम स्टेशन है, ये आपका अराइवल टाइम है, ये आपका डिपार्चर टाइम है। ओके, ये आपकी डिस्टेंस है एंड दिस इज़ डे। तो कोट्टायम स्टेशन पे ट्रेन 23:50 पे आई थी, यानी कि 11:50 एट नाइट, और 23:55 पे वो ट्रेन वहाँ से डिपार्ट कर गई, चल दी। तो आप बताइए कि कितना टाइम वो रुकी, हॉल्ट कितने टाइम का था उसका। पॉज करिए वीडियो, कैलकुलेट करिए। वैसे इजी ही है, आप नॉर्मली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद आंसर दीजिए कि विच ऑफ द आंसर इज करेक्ट, 3, 5, 10 या फिर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच यू नीड नॉट टू बाई टिकट्स। नॉट टू बाई टिकट्स, किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में इनमें से आपको टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि ओमना ने भी बताया कि 2-3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐसे थे जहाँ पे उसके फादर जाने से पहले टिकट्स लेके आए थे। तो आपको बताना है कि किस में, अगर आप इनमें से जाते हैं तो किस में आपको टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके ऑप्शन हैं ए बस में नहीं होगी, या फिर बी ट्रेन, सी फेरी या फिर डी रिक्शा। ए, बी, सी, डी, इनमें से कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में टिकट की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, आंसर दे दिया होगा आपने। हिंट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको पता ही होगा, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एंटर इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस यू नीड टू बाई अ टिकट। इनमें से किस प्लेस पे जाने के लिए आपको एक टिकट की ज़रूरत होती है। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात नहीं हो रही है, आपके कई सारे प्लेसेस भी ऐसे हैं। ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स किए थे। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी वो जगह है जहाँ पे जाने के लिए आपको आपको टिकट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके ऑप्शन है ए स्कूल जाने के लिए, बी सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाने के लिए, सी हॉस्पिटल, अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं किसी को देखने के लिए, डी बैंक, अगर आप बैंक जा रहे हैं। ए, बी, सी या डी, कहाँ पे जाने के लिए यू नीड टू हैव अ टिकट, आपको टिकट की ज़रूरत है। पॉज करिए वीडियो और आंसर दीजिए। आंसर 20, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए, होपफुली आपने आंसर दे दिया होगा। तो ये आपको हिंट के तौर पे एक पिक्चर दी हुई है, देख लीजिए किस प्लेस की बात हो रही है, अगर आप कभी गए हैं यहाँ पे। ऐसे नहीं भी तो आप इसमें से एलिमिनेट कर ही सकते हैं, आप बाकी प्लेसेस पे गए होंगे ज़रूर इनमें से। कभी स्कूल तो जाते ही हैं, हॉस्पिटल भी कभी गए होंगे, बैंक आपके फादर जाते होंगे, तो आपको पता होगा कि टिकट की ज़रूरत कहाँ नहीं होती। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। और अगेन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए नीचे राइट साइड से, और होपफुली कि आपको काफ़ी सारे आंसर्स आते होंगे। और ये हमारी ओमना की जर्नी अब फिनिश होती है, जो कि बहुत लंबे टाइम से चैप्टर चला आ रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसकी वर्कशीट करेंगे एंड देन क्विज करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।